कोरोना से अपनी जिंदगी बचाने वाले लोग अब लिम्पी नाम के वायरस से अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लंपी के कहर से हाहाकार, गायों पर मौत वाला वार। तड़प रहे हैं राजस्थान के बेजुबान, लंपी से जा रही गायों की जान। गौशालाओं में लंपी का जाल, बुरा है बेजुबानों का हाल। ये तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा की है। राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर में स्थित इस गौशाला में हर रोज गाय अपना दम तोड़ रही है। कोरोना के जाल से अभी जिंदगी बाहर भी नहीं निकल पाई कि लंपी वायरस बेजुबानों की गर्दनों से लिपट गया है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में लंपी नाम का वायरस गायों पर मौत बनकर टूट रहा है। गौशाला पथमेड़ा में पिछले 10 दिनों में 330 गायों की मौत हो चुकी है। हर दिन 3 से 4 गायें दम तोड़ रही हैं, जबकि 1440 गायों में संक्रमण फैल चुका है। पथमेड़ा, गोदाम, आनंद वन की 6 गौशालाओं में लंपी वायरस फैल चुका है। जालौर जिले में 700 से ज्यादा गायों को लंपी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही मौतों से परेशान गौशाला पथमेड़ा के प्रबंधक ने सरकार से मदद की अपील की है। साथ ही उन्होंने भामाशाहों और समाज सेवियों से गायों की जिंदगी बचाने की अपील की है। वर्तमान समय में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा जिसे लंपी स्किन डिजीज के नाम से कहा जा रहा है, उस लंपी स्किन डिजीज से 1500 से अधिक गोवंश संक्रमित हो गया है। गोदाम पथमेड़ा की अलग अलग शाखाओं में 325 से अधिक पूज्या गोमाताएं गोलोक सिधार गई है। ऐसे विकट समय में, ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में जो गौशाला लाखों गोवंश की सेवा में समर्पित है, उस गौशाला के सहयोग के लिए शासन से अनुरोध है कि वे आगे आएं और ऐसे विकट समय में श्री गोदाम माँ तीर्थ पथमेड़ा में सेवित पूज्या गोमाताओं के लिए सहयोग करें। बेजुबानों पर लंपी के अटैक से पशुपालक परेशान हैं। कोरोना से तबाह हो चुके लोगों के सामने लंपी नाम का वायरस अब चुनौती बन गया है। लंपी वायरस के कहर से सूबे के करीब 10,000 पशुपालकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लंपी वायरस सिर्फ जालौर में मौत बनकर नहीं घूम रहा है, बल्कि लंपी के कहर से राजस्थान के कई जिले बेहाल हैं। लंपी वायरस सूबे के कई जिलों में कोहराम मचा रहा है और तेजी से पशुओं में फैल रहा है। लंपी वायरस गायों के लिए काल बनता जा रहा है। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली में लंपी का कहर, जोधपुर, बीकानेर में लंपी से कई गायों की हो गई मौत। बेजुबानों को मौत की नींद सुलाने वाली लंपी वायरस का अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं मिला है। ना ही कोई दवा है, ना ही इस वायरस का कोई टीका है जिससे गायों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर अपने स्तर पर लंपी वायरस से संक्रमित गायों का इलाज कर रहे हैं। ये लंपी स्किन डिजीज से इस क्षेत्र में लगभग 1500 गाय बीमार है। और ये जो लंपी स्किन डिजीज है, ये इस क्षेत्र में और पहली बार आया है। इसका अभी तक कोई वैक्सीन है नहीं। इस बीमारी के बचाव ही उपाय है। इस बीमारी के बचाव के लिए, इस बीमारी एक्चुअली ये जो मच्छर है उसके काटने से होती है, और जो बीमार पशु है उसके जो ग्रसित चारा है और इसका जो डेफिकेशन वगैरह है वो स्वस्थ पशु कांटेक्ट में आने से होती है। अब इसका इलाज यही है, एक तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लगाते हैं और एंटीबायोटिक लगाते हैं, क्योंकि ये विषाणु से होने वाली बीमारी है, एप्रीपॉक्स वायरस होता है, इससे होने वाली बीमारी है। तो ये इसका एंटीवायरल ड्रग ऐसा है नहीं, और इसका वैक्सीन भी वैसे लंपी स्किन डिसीज का कोई अभी वैक्सीन अपने आप पर नहीं निकला है। लेकिन गोट पॉक्स वैक्सीन एक होता है, जैसे गुजरात में भी लगा रहे हैं, तो इसमें असरकारक होता है। तो कुछ जगह पे लोग लगा भी रहे हैं और उनके पशु ऐसे स्वस्थ हो रहे हैं, उनके उसमें संक्रमण नहीं आ रहा है। लगातार हो रही गायों की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है।
बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हर दिन गाय की मौत हो रही है, लेकिन सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार के पास बीमारी को रोकने की कोई वैक्सीन नहीं है। सरकार गायों की मौत पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रॉपर में तो लगभग 700 से ऊपर अभी बीमार है और 100 से ऊपर कुछ चली गई। बाकी हमारी जो शाखा है, पथमेड़ा है, पालरी है, धोड़ा है, 500 से ऊपर ही गाय थी और सब जगह 150 बीमार गाय है। अभी संक्रमित गायें कितनी है टोटल? अभी पालरी में 700 के ऊपर है और कुल संख्या तो लगभग गौशाला में तो 250 और हर जगह गाँवों में, कुली ढाणियों में जो बीमारी पाई जाती है। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि लंपी वायरस से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है ताकि गायों की जिंदगी बचाई जा सके। पशुपालन विभाग ने डॉक्टरों की टीम बना दी है जो गौशालाओं का निरीक्षण कर रही है और बीमार गायों का इलाज कर रही है। या करीब 400-500 गायों के लंपी पॉक्स हुए हैं। यहाँ मीटिंग भी हमने की है, डॉक्टर भी है जो हमारे साथ में है। करीब 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो गुजरात लंपी पैक्स फॉलन जो टीके लगे थे वो टीके भी इन गायों को लगाए गए हैं, कुछ सुधार भी है। ये मच्छरों काटने से फैलती है ज़्यादातर, तो उनके लिए फॉगिंग या करवाई जा रही है। सभी गायों को नीम और फिटरी स्नान करने की व्यवस्था करेंगे और गोश्त अलग बने ताकि जो बीमार गायें हैं वो उनसे हवा और मच्छर से बच सके, इसके लिए अलग भी गोश्त बनेंगे। अब जरा पाली की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी लंपी के कहर से हर दिन गायों की जान जा रही है। पाली में लंपी वायरस की एंट्री के बाद पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पशुपालन विभाग अभी तक पाली जिले में 40,408 पशुओं का सर्वे करवा चुका है, जिसमें 2,470 पशु लंपी वायरस से संक्रमित मिले हैं, जबकि 60 पशुओं की लंपी वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग का कहना है कि 1,255 पशुओं की जान इस खतरनाक वायरस से बचाई जा चुकी है। लंपी वायरस धीरे धीरे पूरे राजस्थान में अपने पांव पसार रहा है। भरतपुर में भी लंपी का कहर देखने को मिल रहा है। नंदी गौशाला के 7 बछड़ों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। लक्षण वाले पशुओं को अलग वार्डों में आइसोलेट किया गया है ताकि दूसरे पशुओं को लंपी के संक्रमण से बचाया जा सके। इस रोग की चपेट में भैंसों की अपेक्षा गाय ज्यादा आ रही हैं। लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं को गहराई में दफनाने, इसके अलावा नमक और चूना भी डालने का आदेश जारी कर दिया गया है ताकि दूसरे पशु लंपी वायरस की चपेट में ना आ सके। फिलहाल राजस्थान में पशुओं पर लंपी वायरस मौत बनकर मंडरा रही है। शिवत्सन, जालौर, न्यूज़ 24। अब सवाल है कि इस जानलेवा लंपी वायरस के लक्षण क्या हैं? इस लंपी वायरस में ऐसा क्या है जो इस कदर दहशत मचा रखी है? आखिर इससे बचने के उपाय क्या हैं? इस वायरस का इतिहास क्या है? क्या यह वायरस भारत में पहली बार आया है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिसने हजारों गायों को मौत की नींद सुला दिया, उस वायरस की पहचान क्या है? जिसने 16 राज्यों के सरकारों और अधिकारियों में खलबली मचा दी, उस संक्रमण का समाधान क्या है? जिस वायरस की वजह से देश के दर्जनों जिलों में कोहराम मचा है, वो वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दुधारू मवेशियों में फैल रहे इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSTV कहा जाता है। इस बीमारी की 3 प्रजातियां हैं। पहली कैप्री पॉक्स वायरस, दूसरी गोट पॉक्स वायरस और तीसरी शीप पॉक्स वायरस।
तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं, उसी तरह से लंपी वायरस भी एक वायरस है। ये भी पॉक्स वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। वायरस देखिए कई तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि मनुष्यों को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो पशुओं को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। लंपी वायरस जो वायरस है वो मूल तौर पर सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करता है। इसमें जो पशुओं में जो इन्फेक्शन के बाद पशु को बुखार हो जाता है और स्किन पर जो है बहुत सारे नोड्यूल्स जो हो जाते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, और साथ में लिम्फ नोड जो होते हैं वो उनमें सूजन हो जाती है। और ये पशुओं में बहुत अलग अलग ढंग से जो है ये फैटल हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार ये 5 से 95% तक फैटल हो सकता है। यानी कि जितने पशुओं में होगा उसमें से लगभग जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में पशुओं की मृत्यु हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि ये मंकी पॉक्स से अलग है, और इसमें जो त्वचा पर जो लेजन होते हैं, स्किन पर जो एक तरह से जो घाव कह सकते हैं वो उभरता है, वो मंकी पॉक्स के लेजन से बिल्कुल अलग होता है। मंकी पॉक्स वाले में जो होता है उसमें वेसाइकल्स होता है, यानी कि स्किन से वो ऊपर उठता है और उसके अंदर में द्रव्य पदार्थ होता है। लेकिन इसमें नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इसमें जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं जो लेजन बन रहे हैं वो ठोस होता है, उसके अंदर में फ्लूइड नहीं होता है। इसीलिए ये सीधे तौर पर इसको मंकी पॉक्स नहीं मानना चाहिए, और वैज्ञानिक तौर पर ये कहें कि ये मंकी पॉक्स का जो है पशुओं का एक प्रारूप है, वो वैज्ञानिक तौर पर गलत होगा। बताया जा रहा है कि इस रोग के कई लक्षण हैं। लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना, इन सब के साथ ही शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाना, इस तरह के कई लक्षण पशुओं में दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं एवं तैतैयों की वजह से फैल रही है। इसके साथ ही ये मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन एवं पानी के जरिए फैलती है। इसके अलावा जानकारों की माने तो अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यानी ये वायरस काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है। चूंकि ये रोग दुधारू पशुओं में पाया जा रहा है तो लोगों को डर है कि कहीं उनमें भी इसका असर न हो जाए। हालांकि डॉक्टरों की माने तो इंसानों पर इसका कोई खतरा नहीं। अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, वो या तो कुछ वायरस ऐसे जो सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ मनुष्यों को करते हैं, जो मनुष्य और पशु दोनों को कर सकते हैं। सौभाग्य से लंपी वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ पशुओं में देखा गया है। अब तक इसके मानव में, ह्यूमन बीइंग में इसके केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो पशुधन है उसमें ये अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हो रही है, लेकिन इससे सीधे तौर पर मनुष्य को कोई खतरा नहीं है। जैसे बर्ड फ्लू होता है उस समय भी लोगों के मन में ये भ्रांति आती है, लोग अंडा खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अभी लंपी वायरस के समय भी अलग अलग जो है लोगों के मन में भ्रांति आ जाती है, तो लोग दूध पीना बंद कर देते हैं। मैं फिर से यह बात कहना चाहूँगा कि दूध के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से यह मनुष्य में नहीं फैलता है। तो जो कोई भी दूध अगर आप पी पा रहे हैं, वो दूध जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप नॉर्मल तरीके से उबाल करके पीजिए। इससे आपको किसी भी तरह के बीमारी के फैलने का कोई खतरा नहीं है। यह एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। जैसा आपने कहा कि मिल्क उत्पादन में कमी आई है, तो इसकी वजह दो है। एक तो जो पशु बीमार पड़ते हैं उन पशुओं को आइसोलेट करके रखा गया है ताकि एक मवेशी से दूसरे मवेशी में न फैल जाए। इसलिए जरूर कुछ जो दुग्ध उत्पादन में वो कमी आई है, लेकिन इसकी वजह से जो मनुष्य दुग्ध का सेवन करते हैं वो इसके सेवन को करने से खुद को ना रोकें। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस जैसे देश में तबाही मचाई गई। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया। इसके बाद से ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में सबसे पहले ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक लंपी वायरस साल 2019 से अब तक 7 एशियाई देशों में फैल चुका है। साल 2019 में भारत के अलावा चीन, जून 2020 में नेपाल, जुलाई 2020 में ताइवान और भूटान, अक्टूबर 2020 में वियतनाम और नवंबर 2020 में हांगकांग में
ये बीमारी पहली बार सामने आई थी। लंपी को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है। इस वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं बना है, इसलिए लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। ये बीमारी पहले से भी प्रचलन में रहा है। ये मूल तौर पर अफ्रीका में ज़्यादा ये पाया जाता था और एक मवेशी से दूसरे मवेशी में जो है वो मक्खी मच्छर के काटने के द्वारा ये फैलता था। इसका इलाज जो है वो बिल्कुल जिस तरह से सिम्टोमेटिक सपोर्टिव इलाज होता है, ये आपको वेटनरी सर्जन जो हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल उस तरह से लाइलाज जैसी चीज़ नहीं है। इसके रोकथाम और इसके निदान के अपने वैज्ञानिक उपाय हैं जो कि रिस्पेक्टिव जो वेटनरी डॉक्टर हैं। बहरहाल दुनिया में मंकी पॉक्स के बाद अब ये दुर्लभ संक्रमण वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पशुओं को टीका लगाया जा रहा है, जबकि बीमारी से होने वाली मौत से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक जैसी दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में गुजरात और राजस्थान में जिस रफ्तार से गायों की मौत हुई है वो वाकई में चिंता की बात है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बट कौन सा प्लान लूं? बीमारियां कौन सी कवर्ड है, क्लेम प्रोसेस सो कंफ्यूजिंग। PolicyBazaar.com पर जाओ, होम अपॉइंटमेंट बुक करो एंड द एक्सपर्ट हाँ सर, सही हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर क्लेम प्रोसेस तक सब समझाएगा। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बुक योर होम अपॉइंटमेंट ऑन पॉलिसी बाजार। जब कॉन्स्टिपेशन हो तो दिमाग पेट में ही अटका रहता है। ट्राई कीजिए डल्कोफ्लेक्स, जो दे कब्ज से छुटकारा 6 से 8 घंटों में। डल्कोफ्लेक्स कब्ज मिटाने की सिर्फ दवा नहीं, दावा है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। इस साल भेजिए राखी अपने भाइयों को और गिफ्ट्स भेजिए अपनी बहनों को और मनाइए अपने पूरे परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार IGP.com के साथ।